मैं और इंजा तकरीबन 2 साल से उकठे हैं। इकरार मैंने सोचा कि हनीमून का मरहला सिर्फ एक ऐसा मरहला था जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। ताहम मामलात मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा आसानी से चल रहे हैं। जब तक कि वो एक होलनाक हादसे का शिकार ना हो गया, उसके लिए ये मुश्किल था। माँ ने फोन पर अल्फाज भी निकालने के लिए सिसकियां सुनाई। उसने मुझे बताया कि वो रात गए घर वापस ट्रेन लेकर जा रहा था। जब वो हादिसाती तौर पर ट्रेन की पटरियों में गिर गया, वहां कोई गवाह नहीं था कि इस दिन सिक्योरिटी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। या तो पुलिस को जितने भी मिले वो इसके टूटे हुए और कुचले हुए बंद जिस्म के हिस्से थे जो ट्रेन की पटरियों पर फटे हुए थे। मैं उसके बगैर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मर चुका था और कभी वापस नहीं आया, जब तक कि मुझे 3 बजे फ़ोन कॉल मौसूल नहीं हुई। सुबह ने मध्यम आवाज में हेलो का जवाब दिया। सबसे पहले तो मैंने सुना था। दूसरी लाइन पर भारी सांसें आ रही थीं। वो काफी देर तक खामोश रही। फिर एक अनजान आवाज ने पूछा, क्या आपने उसे घर पहुंचा दिया? मैं अपने बस्तर पर बैठ गया। फिर ये कौन है? फोन बंद हो गया। मैंने नंबर देखा और महसूस किया कि ये वल्स है। वो अब जिंदा नहीं है। वो अगले दिन कब्र के परे से मुझे कैसे कॉल कर रहा था। उसने अपनी अम्मी से पूछा कि उसके फोन का क्या हुआ। जब उसे पता चला कि इस पर गम की एक नजर छा गई चेहरे पर, जब उसने अपना हाथ अपने मुन्ना पर रखा, तो उसने मुझे बताया कि ये खूनी गंदगी के दरमियान कभी नहीं पाया गया था। हम खास तौर पर रात के वक्त मुझे कॉल करते रहेंगे। खौफनाक हमले दिन भर खामोश कालों की जगह लेंगे। हेलो या बस तुम कहाँ हो जैसे मुबहम जमले। पहले तो मरने पर नाराज होने लगे। अगर तुम कभी न मरते तो मैं हर रोज क्लास से घर जाते हुए ट्रेन में घबराहट का शिकार ना होता। मैंने उसे अपनी पीठ की तरफ मुना करते देखा। चलते हुए दरवाजों को देखते हुए मैंने उसके कुंधे पर थपकी दी और वो मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। उसका चेहरा कुछ भी ऐसा नहीं था जैसे मुझे इस लड़के से प्यार हो गया था। वो एक खाली बर्तन था, न कि मेरा बवाए फ्रेंड। इसकी आंखों में उसे मुर्दा देखा। उसका चेहरा बेहिस था। दरवाजे खुले थे और वो ट्रेन स्टेशन पर निकलेगा, जिसे मैंने देखा जब वो पटरियों में कूद रहा था और आने वाली ट्रेन से उसका जिस्म फट गया था। मैं एक झटके से उठा जब मैं अभी तक बैठा हुआ था। रेलगाड़ी चारों तरफ देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं आखिरी रह गया था जो वाकई यहाँ रह जाएगा, या मैंने सिर्फ ये तसव्वुर किया था कि उसे तमाम खिड़कियों से छूने से अब उसके खून में ढकी हुई नहीं थी। मैंने फर्ज किया, इस रात जब मैं अपने बस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि ये कैसा होगा अगर कभी नहीं मरूंगा। यकीन है कि उसके कुछ हिस्से हैं जो मुझे पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि वो मर जाए। मैंने वल का नंबर टेक्स्ट किया और उसे बताया कि मुझे देखना पसंद है। मैंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसी चीज ने मुझे बताया कि वो रेल स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं खाली ट्रेन स्टेशन के सामने खड़ा हो गया और सुकून को सराहा। फिर अगर ये मेरे पीछे से कहे तो खामोशी तोड़ दी और मैंने मड़ कर देखा। जब इंधिरे में से कोई चीज निकली तो मुझे एहसास हुआ कि क्या वो वहां खड़ा इतना परफेक्ट नजर आएगा। उसने मुझे चांद की चमक दमक की याद दिलाई, यहाँ तक कि मुकम्मल अंधेरे में घरा हुआ था। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर मूह लिया, जैसे हमेशा मुझे याद आता है कि मैं क्यों गरा था। इसके साथ हमेशा मुझे याद आता है कि मैं क्यों गरा था। मोहब्बत उसने अभी तक वही कपड़े पहने हुए थे जो मैंने उसे पिछली रात देखे थे। वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वापस जा रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि वो हमारी मुलाकात के बाद घर वहाँ से जाए। मैं इससे इल्तजा कर रहा था कि वो मज़ीद मेरे साथ रहे, लेकिन वो हार गया। उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और ट्रेन की पटरियों में गिर गया। ये मेरी गलती नहीं थी। मैं खुले बाजुओं के साथ उसकी तरफ चलने लगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फिर मर जाऊंगा। जब मैंने पीछे उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक लाश मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें पूरी तरह से कुचली गई थीं और उसके खाली सॉकेट से बाहर गिरते हुए लग रहा था
कि उसके चेहरे पर बहते हुए इंडे की आधी जल्द पूरी तरह से फटी हुई है, जिससे जाहिर होता है कि नंगी हड्डियां मुझे वापस ट्रेन में धकेल देंगी। पटरियों के खड़े होने से पहले मैंने देखा कि हेडलाइट्स मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मेरे जिस्म को तेज रफ्तार ट्रेन की ताकत से मेरे आखिरी लम्हात में फट गया था। मुझे एहसास हुआ कि हकीकत में मैं इस पूरे वक्त में अकेला नहीं था। इन फ़ोन कॉल्स हैं में से कोई भी नहीं था। सच्ची बात है कि मुझ जैसे किसी का मकसद वैलेंटाइंस के लिए बचाया जाना नहीं था। मैं इस किताब से मुतासिर हुआ था जिसे मैंने पढ़ा था, जिस है को मैंने आप तक पहुंचा, साम कहा था, और मैं वाकई में आप सबको उसकी सिफारिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब 14 फरवरी को आप अपने आप से गुजार रहे हैं, या नहीं, या किसी और के साथ इस वक्त के लिए अलविदा है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं।